बहुत सारे ऐसे राइडर्स हैं जिनको आज तक ये ही नहीं पता है कि अपने साइकिल का जो वारंटी है वो आप किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप किस तरीके से वारंटी को अच्छी तरीके से क्लेम कर सकते हो एंड ब्रांड आपके कभी भी वारंटी क्लेम को रिजेक्ट नहीं करेगी। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना। अगर आप एक राइडर हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको आप सब्सक्राइब कर दो, साथ ही जो बेल बटन है उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखो, बिकॉज साइकिलिंग रिलेटेड बहुत सारी नॉलेजेबल कंटेंट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। सो वारंटी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है जिसको आप क्लेम कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपके पास एक पर्टिकुलर ब्रांड का रोड बाइक है, तो आपके पास जो फ्रेम होगा वो वारंटी में इंक्लूडेड होता है। अगर वो फोक भी उसी पर्टिकुलर ब्रांड का है तो वो वारंटी में इंक्लूड होता है। आपका हैंडल बार, आपका स्टेम, सीट पोस्ट, ये चीज़ें वारंटी में इंक्लूड होती है। आपका अगर व्हील सेट भी उसी ब्रांड का है तो वो भी वारंटी में इंक्लूड होता है। जो वेयर एंड टेयर वाले पार्ट्स होते हैं, लाइक आपका टायर हो गया, आपके ट्यूब्स हो गए, आपका पूरा ड्राइव ट्रेन हो गया, आपके ब्रेक शूज़, आपके ब्रेक्स एंड कैलिपर्स हो गए, ये वेयर एंड टेयर वाले पार्ट्स हैं। ये चीज़ें ब्रांड वारंटी में कवर्ड नहीं होते हैं। माउंटेन बाइक्स के केस में क्योंकि जो सस्पेंशन फोक होता है वो किसी और ब्रांड का होता है, तो इस सिचुएशन में जो सस्पेंशन फोक का वारंटी है वो आपको पर्टिकुलर ब्रांड प्रोवाइड नहीं करेगी। उसके लिए आपको जिस मैन्युफैक्चर का वो सस्पेंशन फोक है उससे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको वारंटी क्लेम करनी है तो ऐसे चीज़ें आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ वारंटी क्लेम्स। तो आपका जो भी पर्टिकुलर ब्रांड का बाइक है, आई वुड रिकमेंड यू कि आप उस ब्रांड के वेबसाइट में जाके वारंटी सेक्शंस में अच्छे तरीके से ज़रूर चेक कर लेना आज कि आपके बाइक में क्या क्या चीज़ें ब्रांड के तरफ से वारंटी में कवर्ड है। ना वारंटी क्लेम्स के सिचुएशन में क्या चीज़ें हैं जो ब्रांड्स कवर नहीं कर पाती है। उनमें सबसे पहला होता है एक्सीडेंटल डैमेज, यानी कि अगर आपका बाइक किसी एक्सीडेंट के वजह से अगर उसमें डैमेज हुआ है, उसका फ्रेम एंड फोक या कोई भी पार्ट जो वारंटी में है, तो ब्रांड ऐसे सिचुएशन में आपको वारंटी प्रोवाइड नहीं करेगी। सेकंड, इम्प्रॉपर यूसेज। मान लेते हैं कि आप एक कार्बन फाइबर की रोड बाइक चला रहे हो जिसको डिजाइन किया है रोड पे चलाने के लिए, बट आपने डिसाइड किया कि मेरे को 2 सीढ़ी जंप करना है इस रोड बाइक से, एंड आपने उसमें कर लिया एंड उसका जो फोक है वो टूट गया या उसका जो फ्रेम है वो टूट गया, तो ऐसे केसेस में आप ब्रांड से वारंटी क्लेम नहीं कर पाओगे बिकॉज आपने इम्प्रॉपर यूसेज किया है। पेंट के केसेस में कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या पेंट जो है वो वारंटी में कवर्ड होता है या नहीं है। बहुत सारे ब्रांड्स में कवर्ड होता है, बहुत सारे ब्रांड्स में कवर्ड नहीं होता है। पेंट का एज इन कई बार आप देखोगे कि पेंट में ना क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, जगह जगह पे पूरा पेंट जॉब ही खराब हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जो ब्रांड इसको कवर करती है आप उनसे क्लेम कर सकते हो एंड दे विल प्रोवाइड यू अ रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्रेम एंड फोक। बट अगर आपके मिस्टेक की वजह से उसमें स्क्रैचेस लग गए हैं, उसका पेंट डैमेज हुआ है, तो उसमें आप वारंटी को क्लेम नहीं कर पाओगे। एंड वन मोर थिंग यू शुड डेफिनेटली नो कि अगर आपने अपने बाइक में किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन किया है, यानी कि पेंट में आपने हल्का सा भी चेंजेस अगर किया है ना, फिर चाहे एक छोटा सा पोर्शन ही क्यों ना हो, अगर आपने उसमें रीपेंट कर दिया तो आपकी वारंटी पूरी तरीके से वॉइड हो जाती है। आपको उस पर्टिकुलर पोर्शन पे वारंटी नहीं मिलेगा। एज इन अगर आपने फोक में कुछ रिपेयर किया है खुद से, वारंटी पूरी वॉइड हो गई, नहीं मिलेगा। फ्रेम में किया है, वारंटी नहीं मिलेगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी एंड अच्छे तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस को हर ब्रांड का ज़रूर पढ़ लिया करो। ना बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है कि अगर आप अपने बाइक को टर्बो ट्रेनर्स में यूज़ करते हो, यानी कि इंडो ट्रेनर्स में यूज़ करते हो, तो कई बार ब्रांड आपके वारंटी को रिजेक्ट कर सकती है। बिकॉज बहुत सारे ब्रांड ये स्पेसिफाई करती है कि हमारी जो बाइक्स हैं वो रोड पे चलने के लिए बनी है, ना कि टर्बो ट्रेनर्स या रोलर्स के ऊपर चलाने के लिए। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आपके ब्रांड ने भी अगर ये चीज़ें मेंशन कर रखी है और आप यूज़ करते हो और आपका फ्रेम टूट जाता है पीछे के ट्रायंगल से, तो आपको वारंटी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। सो मेक श्योर कि आप जो फाइन प्रिंट्स लिखे होते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस में, कई बार उसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया करो, बिकॉज ऐसी चीज़ें ना ब्रांड्स कई बार बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखती है ताकि आप उसको निग्लेक्ट मारो या आप उसको देखो ही मत। नाउ हाउ लॉन्ग इज द वारंटी अवेलेबल? वेल, सो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ 1 साल का वारंटी देते हैं एंड कई ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो आपको लाइफ टाइम वारंटी देते हैं। कुछ ब्रांड की लाइफ टाइम वारंटी जो होती है वो सिर्फ 5 साल की होती है, कई ब्रांड्स की 10 साल की होती है एंड कुछ ब्रांड की जो लाइफ टाइम वारंटी होती है वो तब तक अवेलेबल होती है जब तक कि वो ब्रांड उस पर्टिकुलर मॉडल को ही डिसकंटिन्यू ना कर दे।
एंड ये सारी जो वारंटी है ना, ये सिर्फ फर्स्ट ओनर तक ही लिमिटेड है। यानी कि अगर आपने बाइक खरीदा है, आपके नाम पे बिल है, तो सिर्फ आप ही वारंटी के लिए अवेलेबल हो, दूसरे को ये वारंटी नहीं मिलेगा अगर आप उस बाइक को सेल करते हो तो। नाउ अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये आपने मिस कर दिया तो आप सबसे बड़ी गलती कर सकते हो। वो है अपने बाइक को रजिस्टर करना। बहुत सारे ब्रांड्स ये स्पेसिफिकली लिख के रखती है कि जिस दिन आपने अपनी बाइक को खरीदा है उसके 30 डेज़ के अंदर आपको अपनी बाइक को उनके वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करते हो तो लेट मी टेल यू, नो मैटर आप अपना वारंटी जितना मर्जी क्लेम करो, आपको वारंटी ब्रांड प्रोवाइड नहीं करेगी, बिकॉज आपने ब्रांड के वारंटी में दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है। ये ज़रूर मेक श्योर करना कि आपको एक कंफर्मेशन लेटर या कंफर्मेशन ईमेल ब्रांड के तरफ से ज़रूर मिल जाए कि आपकी जो बाइक है वो रजिस्टर कर ली गई है। ब्रांड कई बार इस केसेस में भी वारंटी प्रोवाइड नहीं करती है अगर आपने एक्सेसिव मॉडिफिकेशन किया है। एज इन मान लेते हैं कि आपका जो बाइक है वो बना है 100 mm ट्रैवल के लिए, बट आप अपने बाइक में चला रहे हो 120 mm ट्रैवल, 130 mm ट्रैवल या फिर 80 mm ट्रैवल। तो ऐसे केसेस में क्या हो गया कि आपने मॉडिफिकेशन करके उसके ज्योमेट्री को चेंज कर दिया, तो इन सिचुएशंस में भी ब्रांड आपको वारंटी देने से इनकार कर सकती है। एंड लेट मी टेल यू, आप सोचोगे कि मैं ब्रांड को झूठ बोल दूंगा कि मैंने तो यही लगाया था। ऐसा कई बार नहीं होता है, बिकॉज ब्रांड अच्छे तरीके से जानती है कि अगर उस पर्टिकुलर पोर्शन से वो टूटा है, दैट मीन्स एक्सेसिव फोर्स उसमें है। तो ब्रांड जो इतना मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है ना R&D में, उनको सब पता होता है कि जो बाइक है वो किन कारणों से टूटी है। तो कभी भी झूठ मत बोलना अपने वारंटी क्लेम्स में, बिकॉज अगर करोगे और पकड़े गए तो हो सकता है कि कभी भी आपको वारंटी ना भी मिले, जो शायद मिल भी जाती। सो वारंटी को क्लेम करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास आपका ओरिजिनल बिल होना चाहिए, बिकॉज वो आपका ऑथेंटिक प्रूफ है, आपने परचेज किया है। सेकंड, अगर बाइक को रजिस्टर करना है तो वो रजिस्टर का भी कंफर्मेशन ईमेल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। थर्ड चीज़ जो आपने करनी है कि आप पहले तो रीच आउट करिए अपने लोकल बाइक शॉप को जहाँ से आपने उस बाइक को परचेज़ किया है, बिकॉज ये लोग जो हैं ये डायरेक्टली ब्रांड्स के साथ टच में होते हैं, तो ये बहुत जल्दी आपके पूरे प्रोसेस को एक्सपीडिएट कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी आपको क्लेम दिलवा सकते हैं। बट इनकेस अगर ऐसा होता है कि जो पर्टिकुलर शॉप है वो वहाँ से जा चुका है, अब वो अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक फॉर्मल लेटर लिखिए उस पर्टिकुलर ब्रांड को, देन आप अपने ईमेल में अच्छे तरीके से अपने पूरे इशू को एक्सप्लेन कीजिए कि आप किस चीज़ के लिए ये ईमेल कर रहे हो, बाइक का वारंटी क्यों आपको चाहिए, कैसे टूटा, उसके ओरिजिनल फोटोज़, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपका वही जैसा मैंने बताया इनवॉइस एंड ब्रांड का रजिस्टर का पूरा कॉपी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने सभी दोस्तों एंड कम्युनिटीज़ के साथ, ताकि उन लोगों को भी वारंटी से रिलेटेड इश्यूज कभी भी ना आए। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखना। मेरे को आप मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है @cycleriderroy। इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग, तो मैं आपसे न्यू वीडियोस को लेकर मिलता हूँ। अंटिल देन, बाय बाय।